हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रूफ या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को किस प्रकार से हम सत्यापित कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो तो वहां पर q और r ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं विद्यमान होंगी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू बी। यदि a b से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो तब रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0 होगा, अन्यथा 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन b। अब यहां पर सबसे पहले देख लीजिए कि कह रहा है कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब है कि a एंड b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। यह धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से संबंध रखता है। इसी प्रकार से q और r यह भी पूर्णांक हैं, लेकिन यहां पर यह धनात्मक नहीं कह रहा है, यह यहां पर अशून्य या ऋणोत्तर पूर्णांक होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर के रूप में होगा। अब यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले इस चीज को देखा जाए कि यह a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कैसे यहां पर आया हुआ है। अब ये देखिए, यह a है, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। फिर b यहां पर डिवाइजर है, b यहां पर डिवाइजर है। जब आप भाग देने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो कुछ क्वोशेंट मिल रहा है, आपको क्वोशेंट मिल रहा है, और यहां पर अब देखिए यह डिवाइजर हो गया, यह डिविडेंट हो गया और यह क्यू कोसेंट हो गया। तो हम भाग देने की प्रक्रिया में करते क्या है? भाग देने की प्रक्रिया में यहां पर जो भाजक है, भाजक, और यहां पर जो भागफल है, इसका दोनों का गुणा करके यहां पर नीचे लिखते हैं, तो यह हो गया बी क्यू। अब इसको इसमें से घटा देते हैं, तब नीचे आपको क्या मिलता है? रिमाइंडर आर मिलता है, या जो भी अवशेष मिलता है, शेषफल मिलता है, आर मिलता है, और यह हो गया ए माइनस बी क्यू। तो यह सामान्य भाग देने की ही प्रक्रिया है। देखिए कि हमने क्या किया कि ऊपर ए दिया गया था और भाजक और भागफल का गुणा करके यहां पर बी क्यू लिख दिया, और a में से बी क्यू को घटा दिया, a माइनस बी क्यू हो गया, तो r इज इक्वल टू हो गया a माइनस बी क्यू। अब यहां पर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू हो गया बी क्यू प्लस आर। इसको पक्षांतर कर दिया, तो पक्षांतर करने पर यह हमको प्राप्त हो गया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर देखिए कंडीशन है कि अगर पूर्णतः विभाजित होगा तो r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं है, उस दशा में r 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। इस कंडीशन पर विचार करते हैं। यहां पर देखिए, कोई एक सामान्य संख्या लेते हैं और उस सामान्य संख्या के साथ इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर हमने लिया 15, यह भाज्य है, ठीक, और भाजक यहां पर
5 है। अगर यह भाग देने की प्रक्रिया करते हैं, आप देखिए तो 15 में 5 से भाग दीजिए, ये हो गया 5 3 15, यहां पर शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब 15 बराबर हो गया 5 गुणे 3 प्लस 0, यहां पर रिमाइंडर 0 हो गया, r ये 0 हो गया। फिर अगर संख्या यहां पर हम कर दें, अब 16 ले लें, 16 में 5 से भाग दें, तो अब ये हो गया 5 3 15, अवशेष 1 मिल गया, r इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 16 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 3 प्लस 1। ठीक, फिर देखिए अगर 17 ले रहे हैं और 17 लेकर के 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया 5 3 15, और फिर यहां पर रिमाइंडर 2 हो गया। तो 17 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 3 प्लस 2। फिर अगर यहां पर 18 ले लेते हैं, 5 3 15, यहां पर रिमाइंडर 3 हो गया, 18 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 3 प्लस 3। अब ये देखिए, अगर यहां पर संख्या 19 हो जाए और 5 से ही भाग दें, तो यहां पर 5 3 15 और रिमाइंडर हो गया 4। इसका मतलब 19 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 4। लेकिन जैसे ही संख्या फिर 20 हो गई, तो यहां पर हो गया 5 चौक को 20 और रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो 20 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 4 प्लस 0। अब इस दशा में देखिए, जब हमने 15 से प्रारंभ किया, 15, तो यहां पर रिमाइंडर 0 था। फिर जब 16 था तो रिमाइंडर 1 था, जब 17 था तो रिमाइंडर 2 था, फिर 18 जब संख्या थी तो रिमाइंडर 3 था, फिर 19 जब संख्या हुई तो रिमाइंडर 4 हो गया, और जैसे ही यह संख्या 20 हो गई, रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर फिर 0 हो गया। इसका मतलब है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r, रिमाइंडर, और फिर आगे कंडीशन है कि लेस देन b। तो यहां पर देखिए, अब 0 इज लेस देन इक्वल टू r, इसका मतलब कि r का मान जो है वह या तो 0 होगा या तो इसका मान b से कम होगा। और यहां पर हम लोगों ने b के रूप में क्या लिया था, 5 लिया था, b के रूप में 5 लिया था, और रिमाइंडर हमको क्या क्या मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया और 4 मिल गया। तो ये बात एकदम क्लियर रहे कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू लेस देन b। तो ये यहां पर जब हमने डिवाइजर b इक्वल टू 5 लिया, तो रिमाइंडर 1 2 3 4 यही केवल मिल रहा है। आगे वह b से बड़ा, जैसे ही b के बराबर होगा, फिर वो भाग देने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और रिमाइंडर हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, दूसरी चीज यहां पर आगे कह रहा है कि q और r दो ऐसी अद्वितीय संख्याएं हैं। अद्वितीय का मतलब है कि इनके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं हो सकती है। यहां पर जब हमने थ्योरम लिखा कि a इज इक्वल टू है बी क्यू प्लस आर, एंड यहां पर r इज 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, एंड q और r यह अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं हैं, अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अब इसके अद्वितीयता के इस गुण को देखते हैं कि ये यूनिकनेस का गुण कैसे आता है। यूनिकनेस का गुण इसमें किस प्रकार से आता है। अब ये चलिए मान लेते हैं कि
Q और R के अलावा भी दूसरी संख्या एग्जिस्ट कर रही है। जैसे मान लें कि यहां पर हम यह प्रक्रिया ले रहे हैं कि A डिवाइडेड बाई B, यहां पर अब दो क्वेश्चन यहां पर Q है, सिंपली जब सिंपल लिए थे यहां पर रिमाइंडर R के बराबर मिल गया था। यहां पर अब ये मान के चल रहे हैं कि दो स्थितियां हैं, एक में हमको Q और R अद्वितीय संख्या मिल रही है और दूसरे में Q1 और R1 अद्वितीय संख्या मिल रही है। इसका कहने का मतलब हुआ कि दो अद्वितीय संख्याएं हैं, एक ही भाग देने की प्रक्रिया है, एक ही डिवीजन की प्रक्रिया है। उस डिवीजन की प्रक्रिया में अब दो अद्वितीय संख्याएं, एक QR और दूसरा Q1 R1 प्राप्त हो रहा है। तो अब देखिए, अगर यह वाली स्थिति होगी कि यदि Q व R अद्वितीय संख्याएं हों, तो अब यहां पर समीकरण हो जाएगा A इज इक्वल टू BQ प्लस R, 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर माने कि यदि Q1 व R1 भी अद्वितीय संख्याएं हैं, इसी दशा में तब यहां पर A बराबर हो जाएगा BQ1 प्लस R1। अब यहां पर हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू R1 इज लेस देन B। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहां पर देखिए बेटा, समीकरण 1 और 2 में, यहां पर जो समीकरण 1 और 2 दिखाई दे रहा है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर जो दोनों का बायां पक्ष है वह A के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से यहां पर यह हो गया BQ प्लस R इज इक्वल टू BQ1 प्लस R1। क्योंकि दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, अब पक्षांतर कर दीजिए, BQ माइनस BQ1, BQ माइनस BQ1 इज इक्वल टू R1 माइनस R। अब यहां पर B दोनों में है, कॉमन हो गया, Q माइनस Q1 इज इक्वल टू R1 माइनस R। अब ये देखिए बेटा, ये बता रहा है कि B इंटू Q माइनस Q1 इज इक्वल टू R1 माइनस R। इसका मतलब है कि यह B एक इसका गुणनखंड है, इसको विभाजित कर रहा है। तो B डिवाइड्स R1 माइनस R, या आप जैसे सामान्य रूप से लिखते हैं कि R1 माइनस R, यह डिवाइड करता है B को। यह भी R1 माइनस R, यह विभाजित होता है B से। दोनों का यही अर्थ है। अब यहां पर देखिए, जब यह प्रक्रिया बता रहा है तो अब इस चीज को देखिए कि 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू R1 लेस देन B। ये कंडीशन हमने लिया हुआ था जब पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ये यूक्लिड के लेमा में ही दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि यह दिस इंप्लाइज दैट R1 माइनस R इज इक्वल टू B। यहां दोनों B है, तो देखिए B माइनस B हो गया,
तो b माइनस बी यहां पर 0 हो गया, तो r1 माइनस r इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट r1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, r। तो हम लोग दो अद्वितीय संख्याएं लेकर के चले हुए थे और देखा हमने कि दोनों दो अद्वितीय संख्याएं ना हो करके दोनों यह आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है कि केवल और केवल इस तरह की जो अद्वितीय संख्या है वो केवल एक अद्वितीय संख्या हो सकती है r। तो r1 हमने लिया था, वह r1 भी r के बराबर है। अब ये देखिए यहां पर माइनस r1 इज इक्वल टू माइनस r, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में आप -1 से गुणा कर दीजिए, फिर यहां पर जोड़ दीजिए। ये हो गया a माइनस r1 बराबर हो गया a माइनस r। दोनों पक्षों में a जोड़ने पर, दोनों में a जोड़ दिया। अब ये देखिए a माइनस r1, अब इक्वेशन को देख लीजिए। यहां पर जो इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है कि a इज इक्वल टू है b q प्लस r, तो यहां से a माइनस r इज इक्वल टू हो गया b q। a माइनस r इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, b q के। तो a माइनस r1 यह किसके बराबर हो गया, b q1 के बराबर हो गया, और यह बराबर किसके हो गया, यह हो गया b q के बराबर। अब इधर से b कट गया, इधर से भी b कट गया। दिस इंप्लाइज दैट q1 इज इक्वल टू q। इसका मतलब है कि जो q और r दो संख्याएं जिसकी बात हम कर रहे हैं कि यह अद्वितीय पूर्णांक होते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग यूक्लिड लेमा को या यूक्लिड डिवीजन लेमा को प्रूव करना सीख गए हैं। हैव ए नाइस डे।